आदरणीय मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन और साथ ही दिल्ली के सभी कानूनी अधिवक्ता पूरे भारत में फैले सभी रोहिणी को और सभी कानूनी अधिवक्ताओं को मैं शत शत नमन करता हूं। और आज साथियों मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि इस देश के अंदर पिछले बल्कि आज़ादी से पहले ही इस देश के अंदर करप्शन एक बड़ी समस्या थी। और इस करप्शन के मुख्य कारण क्या थे कि लोगों को पूरा अपना कानूनी अधिकार नहीं पता होता, उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती किस समय उनको क्या करना होता है, किस परिस्थिति के अंदर उनको क्या प्रयास करने हैं, किसको अप्रोच करना है, उनको नहीं पता होता। ये एक बड़ी इलिटरेसी जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी गंभीर विषय है करप्शन होने का। दूसरा विषय मैं समझता हूँ सरकमस्टांसेस, कंडीशंस, वो हालात जिसके अंदर मजबूर होकर आदमी कोई भी ऐसा क्राइम कर बैठता है जिसकी वजह से वो उसके अंदर जाल फंसता चला जाता है। आज कुछ लोगों ने इस देश के अंदर पिछले 73 सालों में ऐसी व्यवस्था बना दी, करप्शन हटाने की बात कहते रहे, लेकिन आज करप्शन एक सिस्टम बन गया है। आज आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाओ, खासतौर से मैं तो दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली सरकार के बारे में बात करूँगा। जब मैं दिल्ली के किसी भी कार्यालय में जाता हूँ तो वहाँ कोई भी काम बिगर भ्रष्टाचार के नहीं होता और बिगर भ्रष्टाचार के वहाँ सुनवाई नहीं होती। एक करप्शन एक ऐसा लगता है कि जैसे अब सिस्टम बन चुका है देश के अंदर। करप्शन हटाने की बात करने वाले लोग, अन्ना हजारे के आंदोलन से आने वाले केजरीवाल जी ने लगता है जैसे कि करप्शन को जो है एक सिस्टम बना दिया है। दिल्ली के सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, अगर सीबीआई से इसकी जांच करवा लो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली के अंदर जितनी अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनियां हैं 1970 से लेकर अब तक, उन सब कॉलोनियों में किसी में ज़्यादातर वो खसरे के नाम पे पैसे मांगते हैं। अगर बिल्डिंग बनाते वक्त कोई सी बिल्डिंग की कंप्लेंट हो जाती है और अगर वो बिल्डिंग सील हो जाती है गलती से, तो उस बिल्डिंग की सील की रजिस्ट्री करने के लिए उस पर मोहर ना लगाने के नाम पे 1.5-2 लाख रुपए मांगते हैं। रोहिणी जितना बड़ा एक मतलब मैं कहता हूँ शहर की तरह बसा हुआ है, इसके अंदर इतने सारे सेक्टर हैं। वहाँ पे मैंने लोगों से पता किया, वहाँ 20 गज, 35 गज, 32 गज, 40 गज के अंदर बने हुए जो फ्लैट हैं, उनके अंदर जिन लोगों ने दुकानें निकाल रखी हैं, छज्जे निकाल रखे हैं, पूरा रोहिणी बसा हुआ है साहब। वहां पर ये लोग दुकानों की रजिस्ट्री करने के नाम पे 50-50 हजार लाख रुपए मिडल मैन के थ्रू रिश्वत देते हैं। और इन्होंने कभी इनके किसी एसडीएम ने, इनके किसी मंत्री ने, किसी रजिस्ट्रार ने आज तक सीबीआई को रेफर नहीं किया दिल्ली पुलिस को कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण है इनके पीछे की सरकार का हिडन एजेंडा है। इनके जितने मंत्री हैं वो सारे चुप हैं, इनके जितने कार्यकर्ता हैं चुप हैं, वो सब इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं ये चाहूँगा हमारे देश के गृह मंत्री श्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से, चूंकि मैं दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, मैं ये जरूर चाहूँगा कि इसके बारे में एक पूरी गहन जांच हो। दिल्ली सरकार में कार्यरत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, रानी बाग के अंदर ही पीडब्ल्यूडी की जमीन, नालों के ऊपर जो जमीनें हैं उसके ऊपर लगातार कब्जा चल रहा है और इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कब्जा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। सभी तरह की रेडियो वालों से 40 रुपये रोज तक का इनसे वो लिया जाता है। जिन लोगों ने पीडब्ल्यूडी की लैंड के ऊपर पटरी पे, फुटपाथ पे रेडियो लगा रखी हैं, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट लगा रखे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार है। लेकिन सिर्फ केजरीवाल और उनके मंत्री और उनके कार्यकर्ताओं को नहीं पता, लेकिन दिल्ली की जनता को पता। अगर आज आपको रेडी लगानी है तो आपके पास पीडब्ल्यूडी की आप रेडी लगा लो, कुछ ही घंटों में आपके पास पीडब्ल्यूडी का कोई ना कोई बेलदार जेई यही आ जाएगा और आपसे मंथली तय कर लेगा और आपको वहां लगाने की परमिशन दे देगा। रानी बाग के अंदर हर जगह आप पीडब्ल्यूडी की लैंड का इतिहास उठा के देख लो, कितनी जमीनें सरकारी कब्जा हो रही है। कोई मंदिर के नाम पे कब्जा हो रही है, कोई मस्जिद के नाम पे कब्जा हो रही है, कोई स्कूल के नाम पे कब्जा हो रही है, कोई निर्माण अवैध निर्माण के तौर पर हो रही है। और कोई भी दिल्ली सरकार का एसडीएम उसकी रिपोर्ट नहीं करता है एमसीडी, डीडीए को, एनजी को या किसी भी सरकार को कि यहाँ पे ये गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, ये जमीन कब्जाई जा रही है, ये आदमी मर गया, ये औरत मर गई, नकली औरत बना के पैदा करते हैं कागजों के अंदर, वो वहाँ पर प्रोड्यूस भी हो जाती है, उसकी धुंधली फोटो लगाई जाती है, कुछ 16 में वो फोटो धुंधली पड़ जाती है और कब्जा हो जाता है। इस तरीके का काम पूरी दिल्ली में चल रहा है। सब तरीके की अवैध कॉलोनियों में किसी वजह से कोई निवासी वहाँ नहीं जा पाता तो वहाँ का लैंड माफिया उस जमीन को कब्जा कर लेता है। एग्रीकल्चर लैंड में लगातार अवैध निर्माण चल रहा है और वहाँ पे सड़कें बना के दी जा रही हैं, लानियाँ बना के दी जा रही हैं, बिजली की लाइटें लगाई जा रही हैं, उनको फ्री बिजली दी जा रही है लालच देके, ताकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार का कब्जा कायम रहे। और इसके लिए जनता से ही लूटा हुआ पैसा, खजाना, इनका कोई मंत्री अपनी एक जेब से 1 रुपया नहीं भरता, जनता से लूटा हुआ खजाना ये उनको दे रहे हैं। शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में मैं आता हूँ,
शगुर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जानकार और रिश्तेदार कार्यकर्ताओं को बहुत बड़े स्तर के ऊपर स्कूल बनाने के और किसी तरीके के पता नहीं किस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। अगर सीबीआई जांच कर लेगी तो ये सामना आ जाएगा कि बहुत बड़ा जो भी पटरियों का, सड़कों का और स्कूलों का और कई तरीके का खाना बनाने का जो कार्यक्रम है वो इन आम आदमी पार्टियों के इनकी एनजीओ को दिया जा रहा है। और जो आंगनबाड़ी में स्कीम होती है और जो खाना बच्चों के लिए स्कूल में बचाया जाता है, उन योजनाओं में भी आप देखोगे तो सब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लिखते हैं कहीं ना कहीं। मोहल्ला क्लिनिक में भी पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस के पूर्व दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजय माकन जी के साथ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसके अंदर मैंने उसका भ्रष्टाचार को उजागर किया था पश्चिम बिहार के अंदर किस तरीके से डॉक्टर की जगह कुछ और लोग बैठे हुए थे। ऐसे बहुत सारे सवाल इनके ऊपर हैं, लेकिन जवाब ये लोग देते नहीं है। और सवाल का जवाब सवाल देते हैं, ये कहते हैं हमारी सरकार में ऐसा हुआ है तो पहले की सरकारों ने भी ऐसा किया, वहां भी ऐसा हो रहा है। वहां अपनी बात स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। तुम्हारी जिम्मेवारी थी, तुम भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, आज तुम करप्शन का एक हिस्सा हो, इस बारे में वो कोई बात नहीं करते। एक एडवोकेट को छलावा कर दिया उन्होंने 2011 के बाद, उसको ये कह दिया कि हम तुमको इंश्योरेंस की पॉलिसी देंगे, ये देंगे, लेकिन आज तक किसी एडवोकेट को इन्होंने प्रॉपर, जितने एडवोकेट हैं उनको चैम्बर तक इन्होंने नहीं दिए। आप रोहिणी कोर्ट बार स्टेशन के बाहर जाके देखोगे, धूप के अंदर प्लास्टिक की कुर्सियां और मेज लगा के सड़कों के ऊपर बैठ के 6 महीने से कानूनी अधिवक्ता, डबल ग्रेजुएट आदमी आज वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है कानून की। शर्म आनी चाहिए इस केजरीवाल सरकार को और इनके नुमाइंदों को। एक अधिवक्ता का इतना शोषण हो रहा है कि सड़क पे रोहिणी कोर्ट बार स्टेशन पे मैं आपको वीडियो जारी कर दूंगा, 100 वीडियो मैंने बनाई है, क्लिप्स। इस कोविड-19 की महामारी के अंदर एक डबल ग्रेजुएट कानूनी अधिवक्ता को सड़क के ऊपर बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शर्म आनी चाहिए। कोर्ट के अंदर चैम्बर नहीं है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है, बिल्डिंग की कमी है, रिसोर्सेज की कमी कर रखी है पूरे जुडिशियल सिस्टम को, ताकि भ्रष्टाचार कायम रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्दी सुनवाई ना हो सके। जितने भी इनके वो हैं कर्मचारी, खासतौर से रोहिणी कोर्ट के अंदर, उनकी इतनी डिमांड है कि उनको कहते हैं, कभी कहते हैं हमें वर्दी का अलाउंस नहीं मिल रहा, कभी वो कहते हैं हमें बैच लगाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। ये सब चीजों से साफ साफ जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार किस तरीके से हर स्तर के ऊपर दिल्ली के नागरिक का शोषण कर रही है, चाहे वो कानूनी अधिवक्ता हो, चाहे दिल्ली का निवासी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई बिल्डर हो, चाहे कोई अपने घर का सपनों का मकान बना रहा हो, चाहे कोई दुकान वाला हो, चाहे कोई रेडी लगाने वाला हो, चाहे कोई पटरी लगाने वाला हो, चाहे कोई होटल ढाबे रेस्टोरेंट वाला हो, वहां इनके कर्मचारी पहुंच जाते हैं वसूली करने। कोई कार्रवाई इनकी सरकार नहीं करती क्योंकि ये उसमें सब में लिप्त है। ये हिडन एजेंडा साफ साफ ये करता है कि इनकी मंशा साफ नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और दिल्ली के एलजी इसके अंदर संज्ञान ले और देश की सबसे बड़ी अदालत आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मैं ये चाहूंगा, और जितनी भी एसोसिएशन बनी हुई है कोर्ट स्टाफ्स की, वो भी मेरे संपर्क में। प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो उनसे दुखी हैं। दिल्ली के अंदर मात्र 17 प्रोटेक्शन ऑफिसर है। इतना गंभीर विषय है कि एक कोर्ट के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर 17 प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो महिलाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा। ये सारे गंभीर आरोप आज मैं लगा रहा हूं और जल्द ही इनसे इसके सवाल पूछेंगे। इसी का सत्ता देते हैं। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।